अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन अहमद अल हम्मादी हाजिर खिदमत है। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों का आगाज करेंगे हम यहाँ दोहा से, जहाँ पर कि आप जानते हैं कि मगरबी एशियाई या गरब एशियाई मुल्कों के एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग के ग्रुप के मुकाबले होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। और उसके लिए जो टीमें हैं और टीमों से पहले एशियन फुटबॉल एसोसिएशन के जो जिम्मेदारान हैं वो यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। और प्रोग्राम के मुताबिक 14 सितंबर से पहले सबको पहुंचना है। 4 ग्रुप हैं ये जो कि एशियन चैंपियंस लीग में खेलेंगे। और ये जो 4 ग्रुप हैं उनमें कतर, उज्बेकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की फुटबॉल टीमें हैं या क्लब्स हैं। और इस बारे में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, होटल्स भी सेट हो चुके हैं और तमाम जो तरतीबात हैं उन पर भी इत्तेफाक किया जा चुका है। 14 सितंबर से मैचेस शुरू हो जाएंगे और स्टेज जो पहला होगा उसमें हर एक टीम 4 मैच खेलेगी। उसके बाद फिर प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल। और ये तमाम के तमाम मुकाबले होंगे खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में, अल जुनूब स्टेडियम में, एजुकेशन सिटी फुटबॉल स्टेडियम में, जासिम बिन हमद स्टेडियम में जो कि सद का है। और इन 4 में से 3 स्टेडियम्स वो हैं जो कि 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए हैं, यानी कि एजुकेशन सिटी स्टेडियम, अल जुनूब स्टेडियम और खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। तो जनाब 10 से 11 सितंबर तक तमाम के तमाम रेफरीज और तमाम के तमाम जो जिम्मेदारान हैं, ऑफिशियल्स हैं और जो टीमें हैं वो सब की सब यहां पहुंच जाएंगी। और पहली टीम या पहला हिस्सा तो आ ही चुका है। और जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये हैं कि प्रोटोकॉल में तब्दीली की गई है। जितनी भी टीमें इन मुकाबलों में शिरकत कर रही हैं उनसे मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी, होटल्स में भी, सिवाय उनके कि जो कि ऑफिशियल्स हैं या जो कि डायरेक्टली उस मैच के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से जो थे मीडिया के लोग, उनके भी जो साबिका पास थे वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं और नए पासेस उनको जारी किए जा रहे हैं। और इन नए पासेस के तहत चाहे वो बात हो मैच को देखने की, यानी कि मैच की कवरेज की, और चाहे मैच के बाद या पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कतर में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल है हेल्थ का, उसके मुताबिक ही मुनाकिद की जाएंगी। फुटबॉल के इस टूर्नामेंट के अलावा यहां पर दोहा डायमंड लीग जो कि एथलेटिक्स की एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप या एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का हिस्सा होता है, यानी कि चौथा राउंड वो भी यहां पर हो रहा है। और ये होगा इसी महीने, यानी कि सितंबर की 25 तारीख को, जुमे का दिन होगा, शाम को होंगे ये मुकाबले और खेले जाएंगे सुहैम बिन हमद स्टेडियम में जो कि कतर स्पोर्ट्स क्लब का स्टेडियम है। और इसमें बड़ी बड़ी खवातीन एथलीट शिरकत कर रही हैं, जिनमें के ओलंपिक चैंपियन जमाइका की एलिन थॉमसन भी शामिल हैं। सत्ताईसवें हैंडबॉल वर्ल्ड कप फॉर मेन का हो चुका है ड्रॉ और कतर का नाम आया है ग्रुप सी में। और इस ग्रुप में कतर के अलावा हैं क्रोएशिया, जापान और अंगोला की टीमें। तमाम की तमाम 32 टीमें हैं इस टूर्नामेंट में जो शामिल होंगी। और ये टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप होगा मिस्र में, खेला जाएगा 13 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक। 8 ग्रुप में इन 32 टीमों को तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप या ग्रुप ए में हैं जर्मनी, हंगरी, उरुग्वाई और रास और यानी कि ग्रीनलैंड। और उसके बाद ग्रुप बी में हैं स्पेन, ट्यूनिस, ब्राजील और पोलैंड। ग्रुप सी में कतर, क्रोएशिया, जापान और अंगोला।
ग्रुप डी में डेनमार्क, अर्जेंटीना, बहरीन और कोंगो, और उसके बाद अगले ग्रुप में 5वें ग्रुप में है नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और शुमाली अमेरिका से एक टीम होगी। उसके बाद छठे ग्रुप में पुर्तगाल, अलजायर, आइसलैंड और मोरक्को की टीमें। 7वें ग्रुप में स्वीडन, मेजबान मिस्र, चेक रिपब्लिक और जनूबी अमेरिका से आने वाली एक टीम होगी। और 8वें और आखिरी ग्रुप में स्लोवेनिया, बेलारूस, जनूबी कोरिया और रशिया की टीमें होंगी। और आपको याद दिलाता चलूं कि कतर इस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 हैंडबॉल में उस वक्त क्वालिफाई किया था कतर ने जब वो इस साल के शुरू में कुवैत में होने वाले एशियन चैंपियनशिप का चैंपियन बना था, या उसका लक़ब उसने हासिल किया था। और फाइनल मैच में जनूबी कोरिया की टीम को 21 के मुकाबले में 33 पॉइंट से या 33 गोल से शिकस्त दी थी। और ये लगातार चौथा मौका था कि जब कतर एशियन चैंपियन बना था हैंडबॉल का। इससे पहले 2014, फिर 2016 और फिर 2018 में भी कतर ही चैंपियन रहा था, यानी कि लगातार पिछले 6 सालों से कतर ही हैंडबॉल में एशिया का चैंपियन है। हैंडबॉल के साथ साथ वॉलीबॉल की बात भी करते हैं, लेकिन इस बार बात कतर की नेशनल वॉलीबॉल टीम की नहीं, बल्कि अर्रैयान की वॉलीबॉल टीम की है, जो कि अरबी मुल्कों में भी नंबर 1 पर है और खलीज में तो नंबर 1 पर है ही, एशिया में दूसरे नंबर पर आया है। और आलमी सतह पर रैयान की वॉलीबॉल टीम ने 22वां मकाम हासिल किया है। और वॉलीबॉल का जो आलमी इत्तेहाद है उसने हालिया रैंकिंग जारी की है, जिसमें कि रैयान की टीम को तमाम अरब मुल्कों की वॉलीबॉल टीमों में नंबर 1 पर, यानी कि जो क्लब्स की टीमें हैं उनमें नंबर 1 पर रखा गया है, और एशिया में दूसरे नंबर पर और आलमी सतह पर 22वें नंबर पर है। और कतर की नेशनल फुटबॉल टीम अल-दाम का जिक्र करते हैं, जो कि 2021 के गोल्डन कप फुटबॉल में शिरकत कर रहा है। और ये जो कप होता है ये शुमाली अमेरिका, वस्ती अमेरिका और कैरेबियन में मौजूद ममालिक के टीमों के दरमियान खेला जाता है, यानी कि कॉन्काकाफ का ये कप होता है। और 2021 में होने वाले इस कप में कतर 22 टीमों के साथ शिरकत कर रहा है, जो कि शुमाली अमेरिका से हैं, और उनमें मैक्सिको जो कि दिफाई चैंप है, और अमेरिका की टीम भी उसमें शामिल होगी। और इसके अलावा 2021 के बाद 2023 का जो गोल्डन कप है उसमें भी कतर की टीम शिरकत करेगी। आपको याद दिला दूं कि 2019 के कोपा अमेरिका, यानी कि जनूबी अमेरिका के मुल्कों के फुटबॉल कप के फाइनल्स में भी कतर की टीम ने बहैसियत एशियन चैंपियन के शिरकत की थी। लियोनेल मेसी की जानिब से बयान आया है और goal.com ने उसको नकल भी किया है कि वो बार्सिलोना के साथ ही अगले साल तक खेलते रहेंगे, यानी कि जब तक कि उनका एग्रीमेंट, उनका कॉन्ट्रैक्ट तमाम नहीं होता तब तक वो खेलते रहेंगे। क्योंकि अगर वो इस सूरत में निकलते हैं तो 700 मिलियन यूरो उनको खरीदने वाले क्लब को अदा करने होंगे, और जाहिर है कि एक बड़ी रकम है। मेसी का कहना ये था बाहवाला goal.com के कि भाई मेरा मौक़िफ़ जो बार्सिलोना के सिलसिले में है मैं उस पर कायम हूं, और मुझे अब यहां पर रहना है इस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत तक। बार्सिलोना में मुझे जितना रहना था मैं रह चुका, और अब मैं मजीद यहां नहीं रह सकता। आपको याद दिला दूं कि 2 के मुकाबले 8 गोल से बायरन म्यूनिख से हारने के बाद क्वार्टर फाइनल में यूरोपियन चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में लियोनेल मेसी ने एक जंग छेड़ दी थी अपने क्लब के खिलाफ, और वो बिल्कुल भी उससे मुतमईन नहीं है। बार्सिलोना में 2004 से मेसी मौजूद हैं। एक लंबा अरसा उन्होंने खेला है
इस फुटबॉल क्लब के लिए और बहुत सारे लक़ब, बहुत सारे एजाज़ात, बहुत सारी ट्रॉफीज़, बहुत सारी चैम्पियनशिप्स उन्होंने जितवाई हैं इस टीम को, लेकिन अब वो उसके हालिया इंतज़ामिया से तंग आ चुके हैं। वहीं कुछ मशहूर फुटबॉलर्स के बारे में खबरें आई हैं कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और ये हमें AFP की जानिब से खबर मिली है, जो कि फ्रांसीसी खबर रसां इदारा है, न्यूज़ एजेंसी है, कि फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन में खेलने वाले 3 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अगरचे क्लब ने नाम नहीं बताए हैं इन खिलाड़ियों के, लेकिन बाज सोर्सेज का, बाज ज़राए का कहना है कि ये खिलाड़ी हैं नेमार, एंजल डी मारिया और लेंड्रो प्रेडेस, जो कि अपनी छुट्टियां मनाने के बाद फाइनल में शिकस्त के बाद, चैंपियंस लीग का जो फाइनल था जिसमें बायर्न म्यूनिख से हार गए थे, उसके बाद वो स्पेन के एक छोटे से जजीरे इबिजा पर छुट्टियां मनाने गए थे। वहां पर पार्टियां शार्टियां की और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहीं से कोरोना वायरस में ये खिलाड़ी मुब्तला हुए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाने वाली T20 सीरीज का दूसरा मैच भी इंग्लैंड ने जीत लिया है। ये मैच अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ और साउथहैम्पटन में खेला गया, जिसमें कि इंग्लैंड ने अपने मेहमानों को 6 विकेटों से मात दे दी है। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 157 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें कि कप्तान एरन फिंच ने सबसे ज्यादा 40 रन स्कोर किए, 35 रन स्टर्नियस ने, 26 मैक्सवेल ने और अगर ने बनाए 23, जबकि पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले डेविड वार्नर 0 पर ही आउट हो गए थे। आर्चर ने सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ियों को आउट किया इंग्लैंड की जानिब से, और 3 खिलाड़ियों को नहीं बल्कि एक ही को इन्होंने आउट किया। एक को वुड ने आउट किया, एक को आदिल रशीद ने, 2 को जॉर्डन ने आउट किया था। वो जो 3 विकेट्स थी वो दरअसल 3 वाइड्स थी जो इन्होंने फेंकी थी। बहरहाल जी, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कमाल का खेल आज भी दिखाया। ओपनर आए थे बटलर, जो कि 77 रनों के साथ रहे नॉट आउट आखिर तक और टीम को जितवा के ही दम लिया उन्होंने। बैरिस्टो 9 रन बनाकर आउट हुए थे। सेकंड टॉप स्कोरर थे मालन, 42 रन बनाकर वो हुए आउट और 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर मैच को पार कर लिया जॉस बटलर ने और इंग्लैंड की टीम ने, और जॉस बटलर ही प्लेयर ऑफ द मैच करार दिए गए। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें हैरत अंगेज तौर पर इंग्लैंड ने कमबैक किया था। बहुत अच्छी तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कर रहे थे चेज, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि फिर टीम वापस आ गई मैच में और वो मुकाबला सिर्फ 2 रनों से इंग्लैंड ने जीत लिया था। 162 रन बनाए थे पहले खेलते हुए मालन के 66 और बटलर के 44 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने, और बहुत कामयाबी के साथ पीछा कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन फिर, और उसकी कामयाबी का मैं आपको बताऊं कि 98 पर जाकर के पहला विकेट गिरा था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन फिर जब गिरने शुरू हुए तो ऐसे गिरे कि स्कोर से 2 रन पहले ही तक पहुंच सके, यानी कि 2 रन से टीम हार गई। तो इस तरह से दोनों मुकाबले रहे इंग्लैंड के नाम। और जनाब, IPL 2020 का शेड्यूल भी आ चुका है और इस शेड्यूल के मुताबिक पहला मैच 19 तारीख को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के माबैन अबू धाबी में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 20 सितंबर को दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के माबैन दुबई में खेला जाएगा। उसके बाद तीसरा मैच भी दुबई में होगा। चौथा मैच 22 तारीख को राजस्थान रॉयल्स और किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के माबैन शारजा में खेला जाएगा। और 5वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान होगा अबू धाबी में। छठा मैच दुबई में किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान खेला जाएगा। और चलते चलते पाकिस्तान से ये खबर कि PCB ने क्रिकेट कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इकबाल कासिम ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि वो एक डमी चेयरमैन है और उनके पास इतने भी इख्तियारात नहीं हैं कि वो एक मुस्तहक मैच रेफरी तजवीज़ कर सकें,
और ये उन्होंने मजीद लिखा कि क्रिकेट खेलने वाले ऐसे क्रिकेटर्स जो कि मेयार पर पूरे उतरते हैं, उनके साथ नाइंसाफी देखकर दुख होता है। पीसीबी ने इस्तीफा कबूल कर लिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि एक मायूस कुन अमर है कि क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन मेरिट और एक आजादाना पैनल के फैसले का एहतराम करने के बजाय अपनी तजवीज पर अमल न किए जाने पर इस्तीफा दे रहा है। बहरहाल जी, तो इकबाल कासिम साहब मुस्ताफी हो चुके और उनका इस्तीफा कबूल कर भी लिया गया है, लिहाजा ये चैप्टर होता है अब क्लोज। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप का आज का चैप्टर भी क्लोज करने का वक्त आ गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और उबैद ताहिर और तकनीकी माविन अहमद अल हम्मादी को इस पैगाम के साथ इजाजत दीजिए कि फिट रहिए, हिट रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन अहमद अल हम्मादी हाजिर खिदमत है। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हम यहाँ दोहा से।